मनुष्य के जीवन में संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी सत्संगी भगवत नाम जापक साधक का साथ करेंगे तो कैसे भी हो वो आपको उधर ही मोड़ेगा। जिस प्रकार बिना पतवार की एक डोंगी हो, नैया हो, और अगर वो किसी नदी में छोड़ दी जाए तो जिधर नदी की धारा होगी स्वतः वह अपने आप उधर बहती चली जाएगी। उस पर कितना भी व्यवधान डाला जाए, अंततः वह धारा के साथ अपना रास्ता बना लेगी। और इसलिए ये कहा जाता है कि इंसान, मनुष्य की जो संगत है ना, वह बहुत ही प्रबल प्रभाव डालती है उसके जीवन में। अब जैसे शराब की दुकान से शराब मिलेगी, मेवे की दुकान से मेवा मिलेगा, क्योंकि वहां वही चीज है। और इसी प्रकार जिसके पास जो कुछ होगा उससे वही मिलेगा। अतः जिसके मन में भोग वासना भरी है, जिसका जीवन भोगों में रचा पचा है, उसके संग से भोग वासना तथा भोगासक्ति ही प्राप्त होगी। इसलिए भोग वासना वालों का संग तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अरे भोग वासना और भोग शक्ति के कारण ही जीव रात दिन भोग प्राप्त करने तथा उसके भोगों के अतिरिक्त इच्छा तथा क्रिया में लगा रहता है। आप क्या समझते हैं, भोग से भोग में सुख है? ये भ्रांति है और ये बढ़ती रहती है। भोग सुख के लिए ही अतृप्त भोग वासना को लेकर जीव बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता रहता है। आज ही देखिए, जब हम पैदल चलते हैं, दूसरों को देखते हैं कि वह साइकिल पर सवारी करता है, तो मेरी साइकिल पर बैठने की इच्छा होती है। साइकिल मिलती है तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल मिलती है तो कार, कार मिलती है तो और बड़ी लग्जूरियस, यहां तक मनुष्य को हेलीकॉप्टर भी मिल जाए तो तृप्त नहीं होता। क्योंकि ये मनुष्य का जीव है, एक तरफ भगवान है, एक तरफ उनकी माया। माया भगवान से भी यही वरदान मांगती है कि हे प्रभु, हमें भी स्वतंत्रता प्रदान करिए, और वो आप पर रच बस जाती है। तो भगवान से तो वरदान उसको प्राप्त है, लेकिन चूंकि माया भी भगवान की और आप भी भगवान के बनना चाहते हो, तो भगवान दोनों की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? जल्दी बोले, करेंगे कि नहीं करेंगे? और इसलिए उससे, भगवान के माया से बचने का एक ही उपाय है, भगवत नाम का नित्य निरंतर जप करना। देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे लोग जो भोग में सुख बतलाने वाले हों, भोग सुख की महत्ता बतलाकर उनका प्रतिपादन करने वाले हों, उसकी साहित्य को गढ़ते हों, महत्ता के सूचक व्याख्या देते हों, ऐसे जनसमूह से तो अपना संपर्क तोड़ लेना ज्यादा है। देखिए, नाटक, सिनेमा, उपन्यास, कहानी, समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, चित्र, संगीत, नाट्य, समारोह, जिनमें भोग वासना और भोगासक्ति बढ़ाने वाली सभी बातें रहती हैं, जो पहले मीठी मीठी लगती हैं परंतु अंत में जहर का काम करती हैं। यदि आप एक साधक हैं तो जितना शीघ्र से शीघ्र आपसे बन सके उसको छोड़ दे, इससे विरक्ति ले, क्योंकि यह आपके सुदूर परिणाम के लिए नुकसानदेह है। जो मनुष्य भोग तथा भोगियों के संग में रहकर भी भोगों से छूटकर वैराग्यवान, भक्त या ज्ञानी होना चाहता है, वह मूर्ख है। अपने आप को धोखा देना है। वह दंभी ठग है जो अपनी वासना पूर्ति के लिए ऐसा विचार करता है।
अरे वह तो अत्यंत ही मूर्ख, पावर और दया का पात्र है जो भोग तथा भोगियों के संग में रहकर उनमें रस भी लेता रहता है और अपने आप को निर्लेप संत, ज्ञानी और भक्त भी मानता है। अब जैसे कुछ कथाकार है, कहते हैं हम पैसा नहीं लेते, पैसा लेते हैं तो देश कल्याण। अरे लेते तो हो भैया, कौनो कल्याण करो, लेते हो। तुम नहीं देश कल्याण करोगे तो दूसरा नहीं करेगा क्या? देखो, भोगी से ढोंगी ज्यादा खतरनाक होते हैं। भोगी तो पता है भैया ये भोग विलास में मस्त रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन जो ये भोग का सेवन भी करता है और अपने आप को कहता है भगवान भक्त हैं, हम भैया अभी भोगी नहीं है, लेकिन रसास्वादन करता रहता है, यानी ढोंगी है। वो ना घर का ना घाट का। एक कहावत है ना कि धोबी का कुत्का, ना घर का ना घाट का। कुत्का एक लकड़ी होती है, हालांकि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लोग कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। कुत्ता नहीं तो कुत्का होता। कुत्का एक लकड़ी होती है, एक पाटा प्रकार की होती है। जब लाइन से, आजकल तो खैर वॉशिंग मशीन पर कपड़े धुले जाते हैं, लेकिन तब ये होता था जो वॉशरमैन होते हैं, जो धोबी होती थी, जो धोबी हैं, वह घर घर से कपड़े ले जाकर नदी के घाट पर वो पाटा लगाते थे धोबी का, उस पर वो कपड़े धोते थे। उस पर एक छोटी सी लकड़ी की वस्तु होती थी जिसको मैल निकालने के टप 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 करके मारते थे। तो पाटा तो कोई नहीं ले जाता था, लाइन से कई धोबियों के पाटे लगे होते, लेकिन जो उसे डंडे से पीटते थे ना, वो अक्सर गायब हो जाता था, चोरी हो जाता था। अब वो क्या करें, उनको दूसरे दिन फिर घाट पर ले जाना है, तो क्या करते थे कि नदी के घाट से तो उस लकड़ी के डंडे को उठा लाते थे। अब घर कौन ले जाए, तो वहीं कहीं जो है जहां पर कहीं वो साग सरपेट लगा होता है, कहीं घास फूस में या खेत खलिहान में छुपा देते थे और दूसरे दिन उसी को फिर वहां से ले जाकर उसके काम में लगाकर फिर उसकी वही गति करते थे। तो इसीलिए कहावत बन गई कि धोबी का कुत्का, न घर का न घाट का। है ना मजे की बात? आप लोग कुत्ता कुत्ता कह रहे थे, ऐसा नहीं भाई। मेरा मतलब है कि वो जो ढोंगी है भोगी का, वो भी धोबी के कुत्का जैसे ही है। भैया देखो, सच्चा भक्त और ज्ञानी वही है जो भोग तथा भोग वासना का समूल त्याग कर दे, जो भोग तथा भोगियों का संग त्याग कर निरंतर भगवान के निर्मल संग में अथवा विशुद्ध आत्मस्वरूप होकर स्थित रहे। क्योंकि कभी कभी भोग शक्ति और भोग वासना पवित्र ज्ञान और प्रेम के आड़ में ही अपने को चरितार्थ करना चाहती है। सदा सावधानी के साथ अपने जीवन का भोग संसर्ग से बचाए रखो, नहीं तो अर्थ की जगह अनर्थ होना निश्चित है। जय जय श्री सीताराम।